जी, मैं डॉक्टर साहब अब आपके पास आऊं, क्योंकि आपके पास हम लोगों से सबसे ज्यादा अनुभव, आप सरकार भी चलाए हैं, और इसलिए शायद आपसे से पूछूंगा, और फिर सरकार की खबर लेने के लिए अजीत भाई साहब के पास आऊंगा। दो तीन चीजें, एक तो हितेश पुजारा जी, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ हमारा आर्थिक सहयोग किया, बहुत थैंक यू सो मच। मैं एक तो जो अनिल जैन साहब की बात बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की एक दो चीजें बता दूं। यहां पे 14 लाख करोड़ नहीं, 14,000 का भी अगर आपका बकाया है तो तहसील में आपका नाम पेंट कर दिया जाता है, वो टेम्पररी नहीं, चौक से नहीं, लिख दिया जाता है कि इनका। और मैं इसलिए अनिल जैन साहब, मैं उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी के गांव का बता दूं, ऐसा कौन किसान है, मैं अपने घर को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, जिसने अगर ट्रैक्टर या ट्यूबवेल ना लिया हो और उसके घर में लाल पर्ची ना आई हो। मुझे एक किसान बता दीजिए जिसने समय से किस्त भरी हो। किसानी ऐसा काम है, किसानी कोई सैलरी थोड़ी की पहली तारीख को आएगी। अरे भाई, जब खेत में धान अनाज कटता है तो कुछ बिकता है, उस समय देने लगता है, फिर कहीं खींचतान होती है। अब तो वो किसान क्रेडिट कार्ड आ गया है, उसका एक अलग खेल है, मैं बाद में करूंगा बात। दूसरी बात जो आपने कही अनिल जैन साहब, मैं डॉक्टर जयनारायण साहब, आपसे दो प्रश्न मेरे अलग अलग हैं, थोड़ा एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी है। ये क्यों नहीं मानेगी उसको मैं दूसरी वजह से कहता हूं, क्योंकि मोदी जी की हठ धर्मता है। वो देश को पीछे, वो देश के उसको नहीं देखते हैं। नोटबंदी जैसी चीज में अगर उन्होंने अपनी हठ धर्मता नहीं छोड़ी होती तो आज देश की कहीं और कोई वो होती। मोदी जी ये है कि मैं नहीं मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। उन्होंने तो कहा ही था ना सतपाल मलिक से कि इतने लोग, 700 लोग मर गए तो कोई मेरे लिए मरे, मतलब शहादत को उन्होंने कहा था कोई मेरे लिए मरे। अब मैं आपसे जो एक चीज तो ये बताइए कि ये जो अगर नेताओं को लाएंगे तो ये, मुझे एक डर ये लगता है कि कहीं ये आंदोलन नेतृत्व विहीन ना हो जाए, क्योंकि किसान इतनी जल्दी मानने वाले नहीं। आज राकेश टिकैत साहब लाउड स्पीकर पे कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर, इंडिया गेट के ऊपर खड़े होकर कहेंगे वापस चले जाओ, आज किसान नहीं जाएंगे। नंबर एक, तो नेतृत्वहीन होने का मुझे खतरा लगता है, जो मुझे ज्यादा बड़ा खतरा लगता है। दूसरा डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आपने कभी ऐसा सुना था जो आज सुबह हुआ, कल इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होते हैं, आज सुबह कांग्रेस का एक 14,40,000 रुपए का मामला है, इनकम टैक्स का 14,40,000 का, उस पे 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी के बाद अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ये घबराहट में ये तो कुछ ऐसा काम कर देंगे, कभी कभी लगता नहीं कि जो गाड़ी चलाता रहता है वो घबराहट में 4 एक्सीडेंट और कर देता है, एक आदमी को बचाने के चक्कर में 10-20 को मार देता है। तो और उसके हालांकि 3 घंटे बाद वो खुल गया। मैं जरा ओवरऑल ये जो नेतृत्व है इस समय, और खास करके जो बीजेपी का नेतृत्व है, वो समझ नहीं पा रहा है कि किसानों को कैसे करें, या कहां, वेयर इज द प्रॉब्लम। आप रहे हैं, नेता रहे हैं, आप सरकार में रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, दिक्कत कहां है? आप लोग क्या, आप जब आप मंत्री थे तो आपको ये सेंस तो रहता था ना कि क्या ठीक है क्या गड़बड़ है? सर देखे, पहले तो खेत में पानी देने से लेकर कोस चलाने तक से काम शुरू करके सब काम मैंने किए हैं। आज भी हम खेती करते हैं, तो किसान क्या कमाता है, क्या उसका खर्चा आता है, आजकल क्या उसका इनपुट कॉस्ट है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं दो तीन बात शॉर्ट में कहूंगा। एक तो इस देश का प्रधानमंत्री जो चाहे वो कर सकता है आज, उसे उसका दिया हुआ वचन 2 साल तक नहीं पले, उसका मतलब है उसकी दानत नहीं। सीधी सी बात है। और ये किनको भेजता है? मंत्रियों को। कौन से मंत्री में हिम्मत है नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की? गुजरात में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है के कैलाश नाथन करके, 11वीं बार उसको एक्सटेंशन मिला है। जाता है पेवेलियन में, आउट होता है कभी, फिर वापस ड्रेस बदल के वापस आ जाता है, फिर बैटिंग शुरू कर देता है। 11वीं बार एक्सटेंशन मिला है इसको। इतना इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट है कि उसके बिना गुजरात का राज नहीं चल सकता। अब आप समझ सकते हो गुजरात का राज कौन चलाता है। तीसरी बात, अभी तो ये किसानों को, जो बात किसानों की मांग है वो तो सही है, देनी चाहिए, उसके पूरे पूर्ण समर्थन में मैं हूं। मगर सर इसके बाद भी आंदोलन तो आगे चल के चलने ही है, क्योंकि 86% से ज्यादा किसान मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। जिसकी जितना आपका लैंड पार्सल छोटा है, उत्पाद कीमत ज्यादा आती है, उसमें ओवरहेड की लोडिंग ज्यादा होती है।
तो आने वाले समय में सर फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की वजह से ये जो मुद्दा हम चर्चा आज कर रहे हैं वो भी किसान को 2 पैसे कमा के देगा ऐसा नहीं होगा। तो किसान तो नुकसानी में ही रहेगा जब तक ये मुद्दे का हल नहीं हो जाता, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड उससे जुड़ा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए कोई फॉर्मूला जिसकी वजह से उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। बाकी रही आम आदमी पार्टी की बात, सर वो पार्टी नहीं है, वो आम आदमी, वो आदमी एक अलग है जो चलाता है वो पार्टी को, जो जेल नहीं जाता और जो उसके सामने आने वाले लोग हैं लगता है कंपटीटर है वो सब जेल चले जाते हैं, इनके शिक्षण मंत्री जैसे। वो खुद मजे करता है, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ नहीं सकते मगर कुछ नहीं करेंगे उसको। ये वोट कटुआ है एनडीए का। और भगवत मान जो दिन में उनको वो नहीं होता, सूद-बूद नहीं होती, इतने पिए हुए होते हैं, लोकसभा में पी के आते हैं, वो कौन सी हैसियत से, उनकी हैसियत क्या है किसानों से बात करने की? तो क्यों ना एक बोर्ड लगा देते हैं, भगवत मान मुख्यमंत्री पंजाब एवं चीफ दलाल ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट एट न्यू दिल्ली। ये किसानों का आंदोलन तोड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और जो भी उनसे हो सकेगा सब कुछ करेगा। भगवत मान इज ए स्टैंडिंग कॉमेडियन एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। वो चुन के आके तो कोई भी मुख्यमंत्री बन गया केजरीवाल की पार्टी में, मगर ये केजरीवाल की जो पार्टी है उसका मुख्य काम ही यह है मदद करना एनडीए गवर्नमेंट को। गुजरात में अगर उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़े किए होते तो कांग्रेस की करीब 70 से 75 सीट आती, उसकी जगह 17 सीट्स आके रुक गई। ये वोट कटुए का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। तो केजरीवाल के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है, केजरीवाल एक सबसे बड़ा पिट्ठू आदमी है ये सरकार का और उसको जो आता है उसके मुताबिक वो चलता है। तो ये अभी जो किसान आंदोलन चलता है उसको उस तोड़ने का प्रयत्न होगा, क्योंकि अब वो लोकसभा के इलेक्शन के करीब जाने वाला है, तो उसको तोड़ने का प्रयत्न होगा। नहीं होगा ये मानना मूर्खता है सर। और ये सब लोग जो है भगवत मान जैसे हैं, मैं टिकैत जी के बारे में भी बहुत ऊंचा अभिप्राय नहीं रखता, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे। मैंने टिकैत जी के 2 और 3 शो भी किए हैं, मैं उनके बारे में कोई ज्यादा ऊंचा अभिप्राय नहीं रखता। वो आने वाले समय में ऊंट किस करवट में बैठेगा देखा जाएगा। आपने वो स्पीड किलिंग वाला जो किस्सा बताया, वो किस्सा इसका आदर्श उदाहरण है। तो आंदोलन तोड़ने का प्रयत्न होगा। डॉक्टर राजाराम जी ने सही बात कही, किसान बारी बारी से टूटते रहेंगे, ये भी सही बात है और किसानों के पास वो संगठित शक्ति नहीं है। मगर मुझे जो डर लगता है वो जो अनिल जी ने कहा उसमें डर लगता है। 15 दिन महीने में लोकसभा चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे ही वो डिक्लेयर हो गई तो आचार संहिता की बात आएगी और आचार संहिता के चलते हुए आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो एट द बेस्ट आप वो रखेंगे आपके घोषणा पत्र में, जिसकी कितनी वैल्यू है वो आप जानते हैं, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता। तो ये सब पूरा ठगावा है किसानों को एक तरह, और दूसरे सामने डर्टी ब्रिगेड पूरी तरह से काम में लगी है। ये खालिस्तानी है, इनके पास 60 लाख रुपए का तो एक गाड़ी है, कहाँ से ये सब आता है, इतनी इक्विपमेंट कहाँ से रातों रात आ गई, ये मशीनरी कैसे बना दी इन्होंने, ये सब इतना जोर शोर से सोशल मीडिया पे प्रचार चलता है कि किसान आंदोलन कांग्रेस और खालिस्तान प्रेरित है और देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए लोग निकले। ये बात जोर शोर से उनके सर पे ठोपी जा रही है। तो सर ये जो लड़ाई है वो अनफेयर फाइट है। फेयर फाइट होता, गवर्नमेंट मस्ट बी मोर देन फेयर। रूलर कैसा होना चाहिए सर? रूलर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो आदर्श बिहेवियर हो और जिसका आप उदाहरण दे सके किसी को कि देखो इसने ये किया। इस सरकार का बिहेवियर कभी आदर्श तो ठीक है, आदर्श से कोसों दूर तक नहीं रहा।
वो एक ही काम करते हैं, कैसे इलेक्शन जीता जाए, और इलेक्शन जीतने के लिए जो भी जरूरी है वो सब काम किस तरह से संपन्न किए जाए। तो केजरीवाल इनके साथ है, उसमें मुझे पहले से शक है। नीतीश जी के बारे में भी मुझे डाउट था, मैंने एक शायद आपके या किसी शो में बोला था, जो आज सच हुआ है। सर अभी और भी 2-3 लोग निकलेंगे, मगर इससे इस देश की जनता का मूड बदलेगा नहीं। जनता मूड बना चुकी है सर। अब फाइनली एक वर्ड में कहना चाहूंगा कि परिणाम जनता के हाथ में नहीं होगा सर, परिणाम होगा ईवीएम के हाथ में। और जब तक ईवीएम है सर, आप अगर ये सोचते हैं कि जनता का मूड बन गया है, जनता खिलाफ हो गई है, जनता ये कर देगी, जनता वो कर देगी, सर ये 400 पार से का आंकड़ा कहां से आ रहा है? किसी ज्योतिषी ने बोला है? ना दिया था किसी को? ये अमेरिका से आ रहा है सर। ये आंकड़ा का फ्लोटिंग पहला यूएस से हुआ था, और वो वहां इनका जो ये जो प्लानिंग के सेल है, वो प्लानिंग सेल का फिगर है। तो ये सर आप किसानों की बात तो छोड़िए, किसानों को तो मैं मेरी मेरी हृदय से सिंपैथी उनके साथ है, होना नहीं है सर। अभी दिल्ली बहुत दूर है इनके लिए, और अभी तो विघ्न आना शुरू हुए हैं। ये 3 मंत्रियों को जो भेजा जा रहा है, उनके पास तो एक पानी का गिलास भी उनको देने की पावर्स नहीं है, मोदी साहब को पूछे बिना। यहाँ सर गुजरात में ऐसे मंत्री है जिन्होंने साइन करके दिया है कि मैं मेरे पावर्स मेरे सचिव को डेलीगेट करती हूं या करता हूं। अब आप सोचिए, तो ये मिनिस्टर जाके नेगोशिएट करेंगे। अगर मोदी साहब चाहे तो अभी आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा ये। मोदी साहब और शाह साहब साथ में बैठ लें, चाय पीते तो चाय पिए, कॉफी पीते तो कॉफी पिए, मगर ये मसले में 15 मिनट से ज्यादा देर नहीं लगेगी। और उनका प्रॉमिस है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिविंग ए प्रॉमिस कि हम ये कायदा लाएंगे, एंड देन इट इज नॉट बीइंग ऑनर्ड, इट्स ए सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल काइंड ऑफ ए बिहेवियर, डिसीविंग द पीपल। मगर लोग हमारे सहन करने के लिए आदी हो गए, हम सहन कर लेते हैं और सहन करके छोड़ देते हैं। परिणाम तो ईवीएम को देना है, आपको कहाँ देना है? ईवीएम देगा परिणाम, 400 सीट से ऊपर, अब की बार 400 पार। जी जी। फिर हम बाकी के कायदे भी अमेंड कर लेंगे, दोनों सदन की बैठकें संयुक्त बुला के आप बाकी के कायदे भी अमेंड कर लोगे। तो सही मायने में सर इन्होंने पास में, मोदी जी ने, सही बात है, ये मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस का उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सपोर्ट किया था, मगर वैसे तो अडवाणी ने सपोर्ट किया था ईवीएम को निकालने का, जिसके जोर पे वो जिसने लिखा था रिपोर्ट वो तो राज्यसभा का सब बन के बैठा है। मगर ये तो ये चबाने के जूते होते हैं, दिखाने के जूते होते हैं। और आज किसान ऐसे कगार पे आके खड़ा है सर कि किसान की जो मुश्किलें हैं वाजिब है, मगर नेतृत्व का जहां तक सवाल है सर, मुझे शक है कि ये नेतृत्व को सलामत नहीं रहने देंगे। शाम दाम दंड, या भगवत मान ऐसे नहीं करता होगा, भगवत मान को बोला गया होता कि यहाँ मुख्यमंत्री रहना है, नहीं रहना है तुझे, नहीं तो ऑपरेशन लोटस में भगा देंगे तुझे। तो ये सब चीजें जो है, वो चीजें सर आज इतनी खतरनाक हो चुकी है कि किसान कहां तक सफल होंगे, क्या उनको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और सर मैं आपको फिर से कहता हूं, हम ये मिल गया, मान लो ईश्वर की कृपा रही और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कायदा हो भी गया, सर ने बोला वो भी बात सही है कि आप मन चाहे तब बैन कर देते हो एक्सपोर्ट को, मगर उसके अलावा भी लैंड पार्सल इतने छोटे होते जा रहे हैं कि आपका साइज, इकोनॉमी ऑफ साइज वो अलग है, अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, अब आप उसको कैसे पहुंचोगे? तो ये सब मुद्दे तो सर किसान के लिए खड़े हैं अभी। और 86% ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स टुडे, टुमारो इट विल बी मोर देन 90%। तो 90% किसानों को अपने वाजिब दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके किसी के खेत की साइज आधा एकड़ है, किसी के खेत की साइज पौना एकड़ है, तो उसमें क्या पकाएगा? और गेहूं पकाएगा तो उसकी कीमत क्या पड़ेगी उसको?
तो जी ये डॉक्टर सब साहब, मुद्दे हैं सर। ठीक है, ठीक है।